नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो आपका अध्याय है उससे लिए गए हैं और इससे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है ना, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं और इससे बाहर आपको एग्जाम में जो है नहीं पूछा जाएगा। तो सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। यदि आप कक्षा 10 में हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए फटाफट उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो यहाँ आप देखिएगा पहला क्वेश्चन आता है कि दक्षिण अफ्रीका में, देखिए, दक्षिण अफ्रीका के एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? जो एल डोराडो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? बता दें दोस्तों, जो एल डोराडो है यह एक शहर है, ठीक है ना। किसका शहर? तो अफ्रीका का शहर है, ठीक है ना। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिएगा, सोने के लिए, हीरे के लिए, कोयला खानों के लिए कि तांबा की खान के लिए। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। तो ये बता दी, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सोने के लिए होगा। अब ये सोने का मतलब ये नहीं है कि आपको बिस्तर लेके सोने वाला सिस्टम, ये यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना, जो एल डोराडो है ये एक शहर है, ठीक है ना। यह एक शहर है और ये कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है ना। कैसे? देखिए, दक्षिण अफ्रीका में देखिए कहाँ पड़ता है, तो मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट है ना, उसकी सीमा पर पड़ता है, ठीक है, उसकी सीमा पर ये स्थित होता है। और ये सोने के लिए यानी कि सोने की खान के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ पे अधिकतर जो है सोना पाया गया था। ओके, तो यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप कमेंट कर दिए होंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है ना। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके ओके दोस्तों, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ दोस्तों? ऑप्शन देखिएगा, 1850 में, सेकेंड ऑप्शन है क्या 1860 में, थर्ड ऑप्शन है 1885 में और फोर्थ ऑप्शन है 1890 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? 1890 होगा, ठीक है ना। 1890 को याद रखिएगा, ठीक है। क्या हुआ था? तो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का क्या हुआ था? विकास हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया? विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा यहाँ आप देखिए संगठन समूह बनाया? ऑप्शन देखिएगा, G7, G15, G20, G77। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? G77 होगा, ठीक है ना। इसके विषय में बता दें दोस्तों, यह समूह G77 समूह की जो मूल स्थापना थी वो 77 देशों ने मिलकर किया था, ठीक है ना। 77 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की, ठीक है ना। बाद में बहुत से अन्य देश इसमें क्या हुए? इसके सदस्य बन गए और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य जुड़ चुके हैं? तो 130 देश क्या हो चुके हैं? इसके सदस्य बन चुके हैं G77 समूह का, ठीक है ना। ओके दोस्तों, लेकिन इसका जो मूल नाम है दोस्तों वो पुराना ही नाम G77 ही है। ओके, वर्तमान में जो करेंटली जीके के तौर पे अब इसको भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे G20 है, G20 शिखर सम्मेलन जो है भारत में किया गया था और ये 18वीं बैठक सम्मेलन था, ठीक ना, 18वीं बैठक था और ये भारत को मेजबानी की गई थी, ठीक। इसकी अध्यक्षता भारत को दी गई थी और ये इसी में सितंबर के महीने में 9 और 10 तारीख को जो है इसका आयोजन किया गया था। 9 और 10 सितंबर को आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। तो ये तो करेंटली जीके है दोस्तों, ठीक है ना, इसको भी थोड़ा सा जानते रहिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये चौथा ऑप्शन इसका राइट होगा। ओके ओके दोस्तों, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी?
ऑप्शन है रिंडरपेस्ट, मैड काऊ, फुट माउथ और एथ्रेक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1890 के दशक में अफ्रीका में जो फैलने वाली पशु बीमारी थी वो थी रिंडरपेस्ट, यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। दोस्तों आपको क्या करना है, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, ठीक ना, क्योंकि आपके OMR सीट जब से सिस्टम आया है, मतलब 2023 में OMR वाला सिस्टम यानी कि OMR सीट वाला सिस्टम आया है और उसमें 20-20 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप की यानी कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जब फुल वॉच करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत कौन सा परिवर्तन हुआ, भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ। ऑप्शन है कुटीर उद्योग का पतन हो गया, ठीक है ना, पतन मतलब कम हो गया, खल्लास हो गया, निम्नीकरण हो गया, ठीक है ना, कम होने लगा, निम्नीकरण होने लगा, ठीक है। जमीन का किराया बढ़ना, ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन था। और थर्ड ऑप्शन है खदानों के लिए जमीन की सफाई, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों क्रियाएं हो चुकी थी, ठीक ना, हो रही थी, मतलब कि उपरोक्त सभी होगा। कैसे दोस्तों, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में कौन कौन से परिवर्तन हुए, तो कुटीर उद्योग का पतन होने लगा, जमीन का किराया बढ़ने लगा, ठीक है ना, और यहाँ पे खदानों के लिए जमीन की सफाई होने लगी। तो ये सभी होगा, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ स्थापित किया गया। जब आप अध्याय को पढ़े होंगे, चैप्टर को पढ़े होंगे, अनुबंधी यहाँ पे विश्व, हाँ क्या था भाई, चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है ना। उस चैप्टर को पढ़े होंगे तो इसका पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया था, ऑप्शन पहले पढ़िएगा, इंग्लैंड, सेकेंड ऑप्शन है कैरिबियाई द्वीप में, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस में, और फोर्थ ऑप्शन है क्या, अमेरिका में। तो इसका जो राइट आंसर होगा कैरिबियाई द्वीप होगा, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि जो प्रवासी थे, अनुबंधित प्रवासी, उनको कहाँ स्थापित किया गया था, तो कैरिबियाई द्वीप में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया, जो अनुबंध थे उनको किस रूप में वर्णित किया गया था, दास्ता की प्रथा के रूप में, कि दास्ता से मुक्ति के रूप में, कि अनुबंधित दास्ता के रूप में, कि मजदूर के रूप में। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, दास्ता की प्रथा होगा, यानी कि पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे दास्ता रहेगा, एकदम ऐसे रहेगा दास्ता, ठीक है ना, दास्ता की प्रथा, ठीक है ना। तो दास्ता की प्रथा के रूप में क्या किया गया था, वर्णित किया गया था किनको, अनुबंध को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया, ठीक है, किस वर्ष जो अनुबंधित श्रम प्रथा थी उसका उन्मूलन हो गया, वर्ष 1913 में, वर्ष 1917 में, वर्ष 1921 में, कि वर्ष 1926 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1900 क्या होगा, 21 होगा, ठीक है ना। 1921 में क्या हो गया, अनुबंधित श्रम प्रथा का क्या हो गया, उन्मूलन हो गया, ठीक है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अफीम कहानी, यहाँ आप देखिए, अफीम कहानी याद किया जाता है किसके लिए, ब्रिटेन, चीन, वर्मा, कि फ्रांस के लिए। तो जो अफीम कहानी था वो याद किया जाता है वर्मा के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है कि हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी। हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग, हाँ कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों। इसका जो आंसर आपको सही लगे आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डेट्रॉइट होगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1919 में, सेकेंड ऑप्शन है 1934, हाँ यहाँ पे देखिए 24 है, ठीक है 24 में, थर्ड ऑप्शन है 1929 में, 1934 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था किस वर्ष हुआ था दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है ना, यानी कि 1929 में, 1929 में। ओके दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है लंदन में, यहाँ आप देखिए न्यू हैम्पशर है, सेकेंड थर्ड ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, और थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों बर्लिन में। तो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो
तो न्यू हैम्पशर में हुआ था। क्या दोस्तों, क्या हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ था, ठीक है, न्यू हैम्पशर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया? तो यह क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना। इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, आपको ये चीज़ कमेंट करके बतानी है। तो फटाफट कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए भाई, और वीडियो के अंत में आ ही गए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए फटाफट लाइक। ओके ओके दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।